नमस्कार। आज हम कर रहे हैं टेस्ट नंबर 2 है, जो कि हमारे टॉपिक है राजस्थान की कला और संस्कृति से मंदिर, हवेली और लोक देवता। तो शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। शीतलेश्वर महादेव मंदिर राजस्थान का पहला तिथि युक्त मंदिर कहाँ पर है? ये झालावाड़ में है। प्रश्न दूसरा है, कौन सा मंदिर नागर शैली से निर्मित नहीं है? तो ये रंगनाथ मंदिर है, जो कि पुष्कर में है। ये नागर शैली से नहीं है, बल्कि ये द्रविड़ शैली से हैं। बाकी सारे नागर शैली से निर्मित हैं। प्रश्न 3, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? त्रिपुरी सुंदरी डूंगरपुर, ये गलत है, जो कि त्रिपुरी सुंदरी डूंगरपुर में नहीं, बांसवाड़ा में है। शिव मंदिर किराड़ू बाड़मेर राइट है। तिलवाड़ा का जैन मंदिर सिरोही में है। सोमनाथ मंदिर भानगढ़ अलवर में है। प्रश्न 4 है, राजस्थान का खजुराहो कहलाता है किराड़ू का मंदिर बाड़मेर वाला। कपिल मुनि का मेला लगता है कार्तिक मास की पूर्णिमा को। प्रश्न 6 है, मेवाड़ का हरिद्वार मात्र कुंडिया चित्तौड़। तो आपको बता दें, कुछ स्टूडेंट हैं जो मन से टेस्ट नहीं दे रहे हैं। आपको टेस्ट देना है, ईमानदारी से दीजिए, क्योंकि टाइम पास मत करना। अगर आप ईमानदारी से टेस्ट नहीं दोगे तो आप जैसे हो वैसे ही रह जाओगे। ईमानदारी से टेस्ट दो, और टेस्ट भी आप टेस्ट की तरीके से दो, जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो ऐसे दो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप टाइम लगा लो। 25 क्वेश्चन है तो कम से कम 20 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट में आपको टेस्ट कंपलसरी करना है। इससे ज़्यादा टाइम मत लेना, और टेस्ट की तरीके से देना। अपनी नोटबुक में आंसर लिखो आप, पहले में दूसरे में भी, ऐसे इस तरीके से करो आप टेस्ट, तो आनंद आएगा आपको, तभी आप सफल हो पाएंगे। प्रश्न है 7वां, आदिवासियों का कुंभ मेला लगता है वेणेश्वर डूंगरपुर में। तनोट माता का मंदिर जैसलमेर में। 7 सहेलियों का मंदिर झालावाड़। 7 सहेलियों का मंदिर है, 7 बावड़ी नहीं है, 7 सहेली हैं, तो ये झालावाड़ है। निम्नलिखित में से कौन सी हवेली जैसलमेर में नहीं है? कछावत की हवेली है, जो कि जैसलमेर में नहीं है बल्कि बीकानेर में है। कौन सी हवेली झुंझुनू में नहीं है? फतेहपुर की है, जो कि फतेहपुर सीकर में है। विश्व की एकमात्र हवेली जिसका निर्माण एक ही नक्षत्र पुष्प नक्षत्र में किया गया, वो हवेली है पुष्प हवेली जोधपुर। भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है शेखावाटी। पत्थर की जाली व कटाई के कारण हवेलियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर में। तो आपको बता दें, ज़्यादातर जो हवेलियाँ हैं शेखावाटी और जैसलमेर की है। जैसलमेर की ये पत्थर की जाली व कटाई के कारण वह फेमस हैं, और जो शेखावाटी की है वो भित्ति चित्रों के लिए फेमस है। प्रश्न 15 है, हजार हवेली की नगरी कहलाती है बीकानेर। तो आपको इस टेस्ट में अगर नंबर कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ये जो टेस्ट का उद्देश्य है, केवल उद्देश्य है आपका निरीक्षण, आपका मूल्यांकन। हमारा कौन सा टॉपिक क्लियर है, कौन से टॉपिक हमें नहीं आ रहा, किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके से हमें आंसर कर रहे हैं, और क्या गलती कर रहे हैं, उनका सुधार के लिए ये टेस्ट है। नहीं कि अगर इन टेस्ट में आपके पूरे में से पूरे नंबर आ गए तो आप ये मत सोच लेना कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नंबर कम आ गए तो ये मत सोचना कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये तो केवल एक मूल्यांकन के लिए। हाँ, जो क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों में से 100% आपके एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे, और हूबहू तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। प्रश्न है 16, निम्नलिखित में से पंचपीर नहीं है। तेजा जी है, जो कि पंचपीर नहीं है बल्कि ये लोकप्रिय देवता है। तो आप एक ट्रिक्स भी लिख सकते हैं, पंचपीर की गोपा मेरा है। ये ट्रिक्स है पंचपीर की, गोपा मेरा है। गो का अर्थ होगा गोगा जी, पापा का अर्थ होगा पापू जी, मेरा मेहा जी, और रामदेव जी, और है हड़पू जी। तो ये पंचपीर हो गए। ये ट्रिक्स आप लिख लीजिए, गोपा मेरा है, गोगा जी, मेहा जी, हड़पू जी, रामदेव जी, ये तेजा जी हैं। ये लोकप्रिय देवता हैं, पंचपीर में नहीं गिना जाता है। प्रश्न 17 है, पापू जी से संबंधित सत्य कथन है। जन्म गोलूमंड फलोदी में हुआ। माता कमला है।
पिता धांधल जी राठौड़, पत्नी सुप्या। घोड़ी केसरी कालमी और ये ऊँटों के लिए प्रसिद्ध हैं अर्थात ऊँटों के देवता हैं। ये सभी राइट हैं। और आपको बता दिए क्वेश्चन कमी नहीं है, एक क्वेश्चन में 5-6 आंसर मिलेंगे आपको। किस देवता के भूपों की वंश की वृद्धि नहीं होती है? ये मेहा जी के हैं। गोगा जी सहित संबंधी कथन है। जन्म ददेरवा, पिता जेवर सिंह बाछल, माता है। विष्णु के अवतार हैं। नीली घोड़ी, पत्नी केलम दे। और भाद्रपद नवमी को मेला भरता है और महमूद गजनवी से युद्ध किया। सभी राइट हैं। प्रश्न 20 है, लोक देवता का वाद्य यंत्र रावण हत्ता यानी किस लोक देवता का? तो ये रामदेव जी का है। रामदेव जी से सही संबंधी कथन नहीं है। तो बालीनाथ गुरु बैंक की गांव में और मंदिर है इसका, और जन्म भूदेल नागौर में। ये गलत है क्योंकि बालीनाथ ये उसके गुरु थे। और बेंगटी आपको पता ही है किस पर जन्म हुआ, हड़पू जी संबंधित है अर्थात ये रामदेव जी का नहीं है, ये गलत है। जन्म उडू कश्मीर बाड़मेर हुआ। माता इसकी मेनाले दे थी। अजमल इसके पिता थे। और तेहरे ताली नृत्य किया जाता है। मेला भाद्र शुक्ल द्वितीय से एकादशी को लगता है। और ये कृष्ण के अवतार हैं और एकमात्र लोक देवता हैं जो कवि भी थे। प्रश्न 22 है, लिल्लन घोड़ी किस लोक देवता की है? ये तेजा जी की है। उदय सिंह किस लोक देवता का बचपन का नाम था? देवनारायण जी का। प्रश्न 24 है, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं? तेजा जी। अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें। और एग्ज़ाम में फिर कह रहा हूँ, एग्ज़ाम की तरीके से दें, अपनी नोटबुक में आए, आंसर लिखें और एग्ज़ाम हॉल की तरह एग्ज़ाम दें। जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में दे रहे हैं उस तरीके से आप एग्ज़ाम दें। ये नहीं कि 20 क्वेश्चन है हम 2-2 घंटे में एग्ज़ाम दें, नहीं, जितने क्वेश्चन हैं उसको अकॉर्डिंग आप एग्ज़ाम दें और मन से दें। फिर मैं कह रहा हूँ आपका 2025 में सिलेक्शन 100% नहीं 1,00,000% होगा, आप खुद देख लेना। और आज तक का रिकॉर्ड है, ग्रुप में से 100% सिलेक्शन हुआ है। प्रश्न 25 है, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता की है? ये वीर कल्ला जी राठौड़ की है। तो ये 25 क्वेश्चन हो गए हैं। 25 में से अब आपके कितने राइट हैं? आज तक का रिकॉर्ड है, मेरे ग्रुप में से 100% सिलेक्शन हुआ है। जो मेरे ग्रुप में जुड़ गए हैं उनका सिलेक्शन 100% हुआ है। जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है इसका मतलब वो मेरे ग्रुप में नहीं है।